भगवान अर्जुन को देख रहे हैं, ना तो आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं, न जीव की दृष्टि से देख रहे हैं, न देह आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं। अब अर्जुन को देख रहे हैं क्षत्रिय के रूप में। तुम क्षत्रिय हो। वे क्षत्रियत्व की जो पहचान है ये शास्त्र के द्वारा निर्धारित पहचान है। ठीक, तो तुम क्षत्रिय हो ऐसा मानते हो? हाँ भगवान, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं क्षत्रिय हूं। तो अब यदि तो तुम्हारी अहम के विषय में ये पहचान है कि तुम क्षत्रिय हो, तो अब तुम्हारे ये कर्तव्य हैं। ठीक है ना? तो अपने पूर्वार्जित कर्म, अपने पूर्वार्जित संस्कार के आधार पर हमारा स्वभाव बनता है। हमारा जो स्वभाव है ना, उस स्वभाव का निर्धारण होता है हमारे पूर्वार्जित संस्कारों के आधार पर। और ये जो बातें हैं ये स्मृति ग्रंथों में भी, श्रुति ग्रंथों में भी, श्रुति में प्रसंग आता है, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्येनु संयाति। आगे, यथा कर्म यथा श्रुतम। आप लोग बोलते तो अच्छा लगता, लेकिन आप चुप रहे। तो यथा कर्म यथा श्रुतम, श्रुति ने यही बात कही। योनिम अन्य प्रपद्यन्ते, वो अन्य योनि को प्रपन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं। लेकिन योनि का निर्धारण कौन कर रहा है? यथा कर्म, जो उसके पूर्व के किए हुए कर्म हैं, और यथा श्रुतम माने जैसा ज्ञान है, अर्थात जैसे संस्कार हैं। तो हमारे आगे आगे की यात्रा के पहचान के निर्धारक ये दो ही हैं, कर्म और संस्कार। ये संस्कार ही हमारे स्वभाव के नियामक बनते हैं। ठीक है ना? अपने पूर्वार्जित, अब इस पूरे विचार को समेट रहे हैं, अपने पूर्वार्जित कर्म और पूर्व से निर्धारित संस्कारों के आधार पर जो हमारी शास्त्रीय और सामाजिक पहचान बनी, उस पहचान के आधार पर जो कर्तव्य निर्धारित हुआ, उस कर्तव्य को बोला जाता है स्वधर्म। आश्रम संबंधी पहचान वो एक ही जीवन में चारों पहचानों को या दो पहचान को या तीन पहचान को जी सकता है। तब जैसे अर्जुन को देखें तो वर्ण के आधार पर अर्जुन की पहचान है क्षत्रिय, लेकिन आश्रम के आधार पर गृहस्थ। ठीक है ना? लेकिन वही अर्जुन कभी ब्रह्मचारी भी थे और आगे वो सन्यासी भी हो सकते हैं ऐसे। लेकिन अब जो क्षत्रियत्व की पहचान है वो जन्म से लेकर के मरण पर्यंत रहेगी। तो इन दोनों ही पहचानों के आधार पर जो कर्तव्य का निर्धारण होता है, उस कर्तव्य को स्वधर्म बोलते हैं।